चक्रवृद्धि ब्याज के रेलवे में रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन हाल ही में लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ सवाल है, स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर ये कि एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के बाद 10% कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दिया और 3 वर्ष के बाद उसे जो कुल लाभ हुआ है वो 1952 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी ये यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए जो हमारा CI होता है, जो SI होता है और जो CI होता है, यहाँ पर तो देखिए जो हमें परसेंट में ब्याज मिलेगा वो हर साल बराबर ही मिलता है। पहले साल देखिए यहाँ पर अगर 9% होगा तो दूसरे साल भी यहाँ 9% होगा और तीसरे साल भी यहाँ पर 9% यहाँ पर मिलने वाला है इसका। पर देखिए CI में ऐसा क्या, CI में होता है यहाँ पर ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिलता है। यहाँ पर जो हमें शुरू में 9% मिला कर, लेकिन बाद में इस 9% के ऊपर भी हमें इसका 9% हमें मिलने वाला है। फिर इसके बाद में इसके ऊपर भी हमें 9% मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज के ऊपर भी ब्याज काउंट होता रहता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमें देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज मिलेगा 3 वर्षों में वो कितना मिल जाएगा, 27% मिलेगा। क्योंकि एक वर्ष में यहाँ पर 9% का साधारण ब्याज मिलेगा तो 3 साल में यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर देखिए 9% का एक साल में, तो 3 साल में यहाँ पर टोटल 27% का यहाँ पर हमें साधारण ब्याज मिलेगा। पर यहाँ पर देखिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो कितना मिलेगा यहाँ पर, देखिए ये तो क्या है SI है। और अगर CI की बात करें तो CI की देखिए इफेक्टिव रेट जो होती है, यहाँ पर इफेक्टिव रेट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रेशो वगैरह हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। तो देखिए जो 10% की इफेक्टिव रेट होती है CI की वो कितनी हो जाएगी, 3.1% यहाँ पर ये होती है इफेक्टिव रेट। या अगर आपको ये इफेक्टिव रेट याद नहीं है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं सक्सेसिव फॉर्मूले से, x प्लस के y प्लस के XY बाई 100। यहाँ पर आप वैल्यू को जब पुट करेंगे तो देखिए 2 बार यहाँ पर 10 को हमने पुट करना। पहले देखिए यहाँ आ जाएगा 10 प्लस के 10 इंटू 10 बाई 100। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा 21% के बराबर, 10 और 1 21। तो देखिए 21% ये आ जाएगी 2 साल की इफेक्टिव रेट 10% की। पर हमें चाहिए यहाँ 3 साल की, तो हम एक बार और यहाँ पर 10 लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 10 प्लस के यहाँ जाएगा ये 21 गुणा में 10 बटे में 100 के बराबर। तो देखिए 0 से 0 खत्म, यहाँ से ये 0 हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये 21 और 10 होते हैं 31, प्लस कर देंगे इसमें हम 2.1। तो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए 3.1% इफेक्टिव रेट आ जाएगी ये 3 साल के लिए। अब देखिए ये इफेक्टिव रेट आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप चाहे कम समय ही लगे, 20 से 23 सेकंड ही आप इसकी इफेक्टिव रेट को निकालने में लगा देंगे। पर आपको इसमें ऐसा नहीं करना था। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने करना क्या था, सिर्फ यहाँ पर देखना था कि 9% है यहाँ पर और समय है 3 साल का, मतलब यहाँ पर 27% का हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर साधारण ब्याज। और जो 3 साल में हमें इफेक्टिव रेट की दर से कितना मिलेगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा हमें यहाँ पर ये 33.1% का ब्याज। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा फ़ायदा हुआ है वो क्या फ़ायदा हुआ, जो हमें एक्स्ट्रा परसेंट मिला वही तो फ़ायदा हुआ हमारा। तो देखिए यहाँ जो हमें CI मिला और जो SI मिला, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.1%। तो देखिए इतने परसेंट का हमें यहाँ पर लाभ प्राप्त होने वाला है, यानी कि यहाँ पर 6.1% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब देखिए जब इतने का प्रॉफिट होगा, पर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर देखिए 1952 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब देखिए ये जो 1952 हमें दिया है ये किसके बराबर दे दिया, 6.1% के बराबर है। तो यहाँ से परसेंट ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 ऊपर लग जाएगा और यहाँ पर 100% की वैल्यू हमने निकालनी है तो 3 0 हमने यहाँ लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर भी हम इसके कैलकुलेशन को आसान बना देंगे। यहाँ 61 लिखा हुआ है ये, तो इस 61 में हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ इकाई अंक 2 आ जाए, तो ऑप्शन की हेल्प ले लेंगे हम। तो देखिए ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 3 से अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। 2 से 2 में मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर भी ये 3 आया हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं हो सकता, ऑप्शन B ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है ये, हम इसको काट भी सकते हैं। 6 3 18 यानी कि 183 हो जाएगा। तो 3 बार जाएगा यहाँ पर 183 और यहाँ पर जाएगा देखिए यहाँ पर ये 122, यानी कि यहाँ जाएगा ये 12। तो देखिए 12 6 2 12 2, तो 2 बार हो जाएगा ये 32 और 3 0 यहाँ पर ये लग जाएगा।
32,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, ये इतना इतना आपको ऐसे लिख के नहीं सॉल्व करना है, ना ही आपको ये पूरा ऐसे लिखना है। बस इसमें लिखना क्या था, डायरेक्टली इसको वर्बली सॉल्व करना है आपको। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी कैलकुलेशन आपको वर्बली करनी है। कैसे, यहाँ पर देखिए 3 साल के लिए कितना आ जाएगा साधारण ब्याज 27% और इफेक्टिव रेट की दर से यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा कितना 33.1%। तो 33.1% यानी कि माइनस कर देंगे हम, तो हम सीधा लिखेंगे कि जो 1952 रुपये है ये किसके बराबर है, 6.1% के बराबर है। 100% की वैल्यू में निकालनी है। तो सिर्फ इतना ही स्टेप आपको यहाँ पर लिख के इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए ये भी काफ़ी बार रिपीट होने वाले ही सवाल है, यानी कि पूछे गए हैं ये, और ऐसा सवाल आगामी परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना होती है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये 22,100 रुपये की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि दोनों अपने हिस्सों को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करते हैं। तो 18 वर्ष के बाद परिपक्व पर मोनाली को दे धनराशि। जो मोनाली है देखिए यहाँ पर एक तो मोनाली दी गई है हमें यहाँ, और एक हमें क्या दिया गया यहाँ पर, ये तिमिर दिया गया है। फिर बोला गया है कि 20 वर्ष बाद परिपक्व तो तिमिर को दे धनराशि के बराबर है। दोनों को जो अमाउंट मिलेगा ना वो बराबर मिलेगा। अब जो देखिए अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा देखिए मिश्रधन होता है वो हमारे मूलधन, और इस मूलधन में जहाँ ब्याज को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मिश्रधन बन जाएगा। तो ये दोनों बराबर है। कब, 18 वर्ष परिपक्व पर मोनाली को जो दे राशि है। देखिए दोनों 10% पर निवेश करते हैं, मतलब ये भी देखिए 10 से क्या करेगा 11 पर निवेश करेगा, 10 से 11, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है यहाँ पर देखिए 1/10 के बराबर। अब देखिए यहाँ से इसको बेसिक से हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी इसको शॉर्ट से कैसे करना है वो भी हम आगे देखेंगे। पहले आपको बेसिक समझना है, बेसिक से ही शॉर्ट निकल के आता है, शॉर्ट वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है बाकी। अब देखिए ये भी क्या करेगा, इसको सेम रेट से ही यानी कि 10 से 11 पर इसको इन्वेस्ट करेगा, पर लेकिन ये 18 साल के लिए, मोनाली क्या करती है इसको 18 साल के लिए निवेश करती है। तो ये क्या करेगी, इसको 18 पावर हम लगा देंगे 18 साल के लिए। क्योंकि देखिए 18 पावर हमने क्यों लगाई है यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर 2 साल का टाइम होता है तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं रेशो कि 2 साल में धन इतना हो गया तो पावर 2 लगा दी हमने। 3 साल का टाइम दे दिया तो हम पावर 3 लगा देते हैं। तो यहाँ 18 पावर हमने इसलिए लगाई क्योंकि 18 साल बाद जो देखिए मोनाली का धन है वो 20 साल बाद तिमिर के धन के बराबर यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो इसके लिए कितना है देखिए पावर, यहाँ पर इसके लिए हो जाएगी ये 20 साल के लिए, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 20 यहाँ पर आ गया ये। अब देखिए ये जो रेशो हमने लिखा है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर आगे कन्फ्यूजन ना हो। ये तो देखिए हमारा प्रिंसिपल का रेशो है और ये हमारा अमाउंट का रेशो है। ये इसके प्रिंसिपल का रेशो है और ये इसके अमाउंट का रेशो है। तो देखिए ये तो मोनाली है और ये यहाँ पर तिमिर है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये नोटिस करनी है कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों को जो यहाँ पर अमाउंट मिलेगा यानी कि मिश्रधन मिलेगा वो बराबर मिलेगा, और दोनों का मिश्रधन देखिए यहाँ पर ये बराबर नहीं है। यहाँ पर तो 11 पे पावर 20 है और यहाँ 11 पे पावर 18 है, तो इसको बराबर हमें करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 के स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 11 से स्क्वायर से मल्टीप्लाई हमने करा, तो 11 के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे रेशियो में। तो ऐसा करने से क्या होगा, इनका अमाउंट बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेस क्या है 11 है और 11 है। तो जब यहाँ पर देखिए बेस सेम होता है तो गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर भी 11 पे पावर 20 हो जाएगा, यानी कि अब जो इनका देखिए नया रेशियो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर नया रेशियो आ जाएगा इनका, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। तो यहाँ आ जाएगा ये 11 पे पावर 2 इंटू में 10 पे पावर यहाँ पर आ जाएगी 18। फिर देखिए रेशियो और यहाँ आ जाएगी 11 पे पावर 20। फिर देखिए यहाँ आ जाएगा ये यहाँ 20 पे पावर, यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है हमें ये दूसरा जो रेशियो में यहाँ पर ये दिया गया है ये, तो मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ ऐसे ये। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया हमें यहाँ पर ये 10 पे पावर 20 है और यहाँ ये 11 पे पावर 20 है। तो देखिए दोनों का जो अमाउंट है अब के बार हमने क्या किया, रेशियो में मल्टीप्लाई करके इसको सेम बना लिया। तो यहाँ पर देखिए इनके जो यहाँ पर निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल का रेशियो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 10 पे पावर 18 है और यहाँ ये 10 पे पावर 20 है, तो 2 पावर यहाँ से काट देंगे हम, तो सेम है। तो यहाँ क्या बचेगा, 10 पे पावर 2 बचेगा और यहाँ 11 पे पावर 2 है। तो इनके देखिए प्रिंसिपल का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 11 पे पावर 21, मतलब 121 आ जाएगा। 11 पे पावर 2 यानी कि 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये 100। दोनों के प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आ जाएगा 121 रेशियो 100।
तो दोनों का सम कितना दिया गया है, देखिए दोनों का सम हमारे हिसाब से तो निकल के आएगा 221 के बराबर। पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 221 नहीं है, वो तो कितना है यहाँ पर 21,000, देखिए यहाँ आ जाएगा 22,100 के बराबर है। तो ये इसका 100 गुना है सीधा सीधा, तो इसका भी हम 100 गुना कर देंगे, इसका भी हम 100 गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ जाएगा मोनाली का प्रिंसिपल कितना जाएगा 12,100, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ जाएगा तिमिर का 10,000। पर इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, बस ये इसका बेसिक तक है। हम इसको ऐसा करते क्यों है, तो बेसिक से आपने इसको समझ लिया। आप देखिए हमें इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको रेट परसेंट देखना है और टाइम का गैप यहाँ पर देखना है। दो चीज़ों का इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। तो देखिए टाइम कितना है यहाँ पर, एक 20 साल से कितना हो गया यहाँ पर, ये 18 साल से 20 साल, तो 2 साल का यहाँ पर गैप है। और रेट कितनी हमारी 10% की रेट है। तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर पहले दिया गया है कि मोनाली और तिमिर, तो देखिए मोनाली और तिमिर का रेशियो हम यहाँ पर लिखेंगे। मोनाली और तिमिर का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों का अमाउंट यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसका कितना आ जाएगा निकल के, ये 10 से 1 11, और यहाँ इनका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 10 से 11 हो जाएगा, नहीं, यहाँ ये गलत हो जाएगा। ऐसे इसका इन्वर्स हम कर देंगे। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, यानी कि 11 से ये 10, इनके क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल का रेशियो। तो देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पर की थी, जब हमने यहाँ पर देखिए ये 11 का स्क्वायर और यहाँ पर हमने क्या था ये 10 का स्क्वायर। तो रेशियो ये यहाँ से इन्वर्स क्यों होता है, वो बेसिक से हमने यहाँ पर प्रूव करके देख लिया था। अब देखिए यहाँ पर हमने स्क्वायर क्यों करना है, यहाँ पर स्क्वायर हम नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर टाइम का गैप जितना होगा, जितने साल का होगा उतनी ही हम पावर लगा दें। अगर मान लीजिए यहाँ 17 साल होता ऊपर और नीचे यहाँ 20 साल होता, तो 3 साल का गैप आ जाता। तो अब हम क्या करेंगे, इनका क्यूब करते। पर यहाँ पर टाइम का गैप कितना है, 2 साल का है, तो हम क्या करेंगे, पावर 2 कर देंगे इनकी। तो पावर 2 करने से देखिए यहाँ आ जाएगा प्रिंसिपल का इनका रेशियो 121 रेशियो 100। तो देखिए इतना लंबा नहीं करना था हमने भाई, इतना इसको लिखेंगे हम। दोनों का सम कितना आ जाएगा हमारे हिसाब से, तो आ जाएगा 221 के बराबर। वहाँ दिया गया है ये 22,100 के बराबर। तो देखिए ये इसका 100 गुना है, तो इसका भी हम 100 गुना कर देंगे। तो बस ऐसे इसको हमें शॉर्ट से करना है। बाकी इसको बेसिक से हम कैसे करते हैं, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर आनी चाहिए। पर एग्जाम में या टेस्ट सीरीज में आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह 338 रुपये हो जाती है। राशि कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट का रेशियो। अब देखिए रेशियो से इसको सॉल्व करेंगे हम, इफेक्टिव रेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पर हमें अमाउंट दिया गया है। तो देखिए 4% दिया गया हमें यहाँ पर ये, और 4% का फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते कितना होता है, 1/25 के बराबर होता है। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा 25 था, तो उस पर हमें एक इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर देखिए टाइम कितना है यहाँ 2 साल का, तो या तो हम पावर 2 कर देंगे, 2 साल का टाइम है तो, या फिर पावर 2 नहीं करनी तो हम 2 बार लिख लेंगे 25 से 26, बात एक ही है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं आएगा, बस लिखने का तरीका यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा 625, और यहाँ कितना आ जाएगा ये 676। पर क्वेश्चन में बोला गया कि हमारा जो प्रिंसिपल है यहाँ पर, वो हमारा जो अमाउंट है वो 338 रुपये है, यानी कि ये जो 338 रुपये हमें दिया गया है, ये किसका मान है, ये 676 की वैल्यू हमें दी गई है। हमें बताना है यहाँ पर ये 625 का मान कितना होगा। ये 676 हमने कैसे लिखा था, इसको हम पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं 26 गुणा में 26। तो ऐसा करने से कैलकुलेशन करना आसान होगा हमारे लिए। 13 से काट लेते हम इसको, 13 दूना 26, 13 से हमने इसको काटा तो 13 दूना 26 हो जाएगा। यहाँ पर ये 7 बचेगा, यहाँ 13 छंग हो जाएगा, यहाँ 78 के, 26 से 26 खत्म, 2 से सीधा हम इसको डिवाइड कर देंगे, इसको 625 को, तो 2 तिया 6 आ जाएगा, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूना में आ जाएगा 4 और 2 पंजे 10, 312 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो देखिए आरआरबी जेई एग्जाम में आया हुआ सवाल है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है सारे, और एनटीपीसी में भी इसको रिपीट किया गया है। तो देखिए 2021 में इसको एनटीपीसी ने रिपीट किया है, 2019 में यह आरआरबी जेई में पूछा गया सवाल है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा देखिए सीआई में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको क्यूब याद होने चाहिए 20 तक, कम से कम 20 तक तो याद ही होनी चाहिए। इसके अलावा 21 का इंपॉर्टेंट है, 41 का इंपॉर्टेंट है और 29 का इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कैलकुलेशन आपकी अगर अच्छी है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक का ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफ़ी कैलकुलेशन सवाल में पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ दिया गया है कि 2,000 रुपये 40% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यहाँ पर तीसरे वर्ष के ब्याज
तीसरे वर्ष के लिए ब्याज राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर ब्याज हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे खाली ये पूछा गया है कि तीसरे साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो तीनों साल का नहीं बताना, सिर्फ तीसरे साल का यहाँ पर बताना है, तीनों साल के मिला के नहीं बताना है। आरपीएफ का आया हुआ सवाल है देखिए ये, तो आसान है। देखिए इसको हम गोल्डन रेशियो से कर सकते हैं या फिर बेसिक से हम करेंगे। देखिए बेसिक से आसान होते हैं सवाल ऐसे सॉल्व करना। तीसरे साल का हमसे पूछा गया, तो देखिए 2000 का पहले साल में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 40% की दर से, वो कितना मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 दूने में 8, 800 रुपये मिल जाएगा। देखिए CI और SI दोनों ही पहले साल में तो बराबर होता है, दोनों में कोई चेंज नहीं आता है यहाँ पर। फिर देखिए ये तो हमें पहले साल में मिला, तो दूसरे साल में क्या मिलेगा हमें, देखिए दूसरे साल में मिलेगा हमें यहाँ पर, तो दूसरे साल में इसके ऊपर भी हमें 40% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इसका भी हम 40% निकाल लेंगे। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 8 चौक हो जाएगा 32, यानी कि 320, तो 320 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। मतलब पहले तो देखिए हमें मिला था 800 रुपये का ब्याज, अभी 300 रुपये और इस पर मिल जाएगा दूसरे साल में, तो कितना हो जाएगा ये, 8 और 3 11, 1120 रुपये ये हो जाएगा। तो 1120 रुपये मिलेगा हमें सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट। हमसे पूछा गया था तीसरे साल का, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 40% निकाल लेंगे, इसका भी हम 40% निकाल लेंगे दूसरे साल में, तीसरे साल के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ। दूसरे साल में हमें कितना मिला था यहाँ, 1120, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तीसरे साल में मिलने वाला ब्याज। 4 दूने में कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 कम 4 और 4 कम 4, तो इसमें हमने प्लस कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए 8 का 8, 4 और 2 6 का 6 आ जाएगा यहाँ, 5 का 5, 1 का 1, 1568 रुपये, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको हमने सॉल्व करना है, सिंपल से कैलकुलेशन हमने की है। ये जो 800 रुपये मिला था हमें, ये पहले साल का इंटरेस्ट है, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है। ये जो 1120 मिला हमें, ये दूसरे साल का है, और जो तीसरे साल में हमें मिला है, ये कितना मिला है, 1568 रुपये मिला है। अगर तीनों साल का हमसे पूछा जाता तो और आसान होता हमारे लिए सॉल्व करना इसको, तो रेशो से भी हम सॉल्व कर लेते। 3 3 1, ये क्या होता है, गोल्डन रेशो होता है 3 साल के लिए। 2 साल के लिए क्या होता है 2 1, और 4 साल के लिए होता है 4 6 4 1। ये आता कहाँ से है, देखिए ये आता है 11 के स्क्वायर से ही निकल के क्योंकि देखिए 3 3 1 क्या होता है, ये 11 का क्यूब यानी कि 1331 होता है। देखिए 1331 क्या होता है, 11 का क्यूब होता है। यहाँ से 1 हटा दिया, 3 3 1 आ गया, देखिए ये, तो यहाँ जाएगा देखिए 4 6 4 1, 11 पे पावर जब हम 4 करेंगे तो ये रेशो निकल के आएगा। यहाँ से 1 हटा दिया हमने, तो ये 4 4 1, ये आ जाएगा 4 साल के लिए। लास्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन हमने कम ही सॉल्व किए, पर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कैसे इनको सॉल्व किया हमने। मनीष एक निश्चित धनराशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्र धन के रूप में 92,610 रुपये प्राप्त होते हैं। मनीष द्वारा जमा की गई धनराशि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने क्यूब याद कर रखे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर ऐसे लगाएंगे कि ऑप्शन बी होगा 80,000 रुपये। अब ये इतनी जल्दी आंसर हमने कैसे लगा दिया कि यही होगा आंसर, तो ये आपको यहाँ पर देखिए अभी पता चलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल, क्योंकि एक डाटा यहाँ पर लिखा गया है 9261, तो यही चीज़ देख करके मैंने आंसर बिल टिक कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको देखें, यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो लिखेंगे। 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है यहाँ पर 1/20 के बराबर। तो देखिए 20 की हमारी राशि है, 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना आ जाएगी वो 21 अमाउंट हो जाएगा। टाइम यहाँ पर 3 साल का है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब निकाल लेंगे। तो क्यूब कर देंगे यहाँ पर, देखिए 20 का क्यूब कर देंगे और 21 का क्यूब कर देंगे। देखिए इसी चीज़ को हमने देखना था, 20 का क्यूब कितना होता है 8,000 के बराबर होता है। ये 21 का क्यूब कितना होता है 9261, यानी कि 9,261 के बराबर होता है। तो ये हमारे हिसाब से क्या निकल गया है, अमाउंट निकल के आया है। पर क्वेश्चन में बोला गया कि अमाउंट इतना नहीं, अमाउंट तो 92,610 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ इतनी वैल्यू को देखा था, यहाँ पर 0 हटा दिया। देखिए ये 9261 मतलब ये 21 का क्यूब है, तो वैल्यू 21 का क्यूब हो गई 20,000, यानी कि ये इसका सीधा सीधा 10 गुना था। तो 8,000 में भी 10 गुना करके 80,000 बना दिया, क्योंकि ये देखिए ये इसका 10 गुना ही तो है। यहाँ से 0 से हटा, ये 9261 से 9261 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, तो इसमें हमने 1 0 बढ़ा दिया, 80,000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, अगर आपको डाटा याद है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।